पर गौर करना होगा तुम्हें। माँ ने पेट में रखा, दूध पिलाया, बाप ने 25 साल तक मेहनत कर करके उसको पाला। 25 साल के बाद निकल के तेरी बहन गायब, तेरी बेटी गायब। पूरे मुल्क में बोल रहा हूं जुमले, 4 साल में 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तरों पे जा चुकी हैं तुम्हारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी डूब के मरने की जगह है। 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तर पर हैं तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें मुसीबों की लड़की। और मैं तो उन बेहया आवारा लड़कियों से कहूंगा, आज की खबर है दिल्ली की, दिल्ली की आज की खबर, प्यार के चक्कर में गैर से इश्क कर बैठी और उस गैर मुस्लिम आशिक ने जिस्म के 4 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। आज दिल्ली में लाश मिल गई उसकी। चाहता हूं ये जो मदरसे हैं इन पर गैरों की नजर है, इन मदरसों को तक़वियत दो, इन मदरसों को फोकियत दो। हमने देखा है जायजा लेके मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पल रहे हैं मदरसों में, सब्जी बेचने वालों के, गरीबों के, छोटे छोटे किसानों के बच्चे हैं मदरसों में। आज तुम्हारे अमीरों के बच्चे आज मदरसों में नहीं है। तुम्हारे ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक चीज है, अरे मियां पढ़ के हाफिज जी कारी साहब मौलाना होके क्या करेगा, या तो इमामत करेगा या फिर मदरसे का मदरस बनेगा। तो मैं कहता हूँ ये सोच कहाँ से आई, किसने बनाई? कमेटी वाले तो तुम हो। अपने मदरसे के पढ़ने वालों को ज्यादा ज्यादा तनख्वाहें दो ताकि हर अमीर चाहे मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं, मैं अपने बेटे को मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पहली बात। दूसरी बात, दुनियावी तालीम भी जरूरी, जी बेपना जरूरी। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS सब कुछ बनाओ। मैं तो कहता हूं अपने बेटे को पढ़ा करके मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी पर लाके बैठा दो और अपने बेटे का कलम दुनियावी उलूम व फनून की ब्रांचों में इतना मजबूत करा दो, इतना मजबूत करा दो कि जब मुल्क के कोई गुंडे का बेटा अपने कलम के नौक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नौक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरूरी है दुनियावी तालीम भी जरूरी, उससे पहले मदरसों की तालीम जरूरी। ठीक है। अच्छा, एक शुबे का इजाला और भी कर दूं, तुम्हारी जहन साजी हो जाए। कुछ लोगों का जहन ये है कि मौलाना हाफिज जी कारी साहब बनके हमें सिर्फ मदरसा पढ़ाना, सिर्फ इमामत करना। तो ये है तुम्हारी गलत फहमी। मत पढ़ाइए मदरसा, मत करिए इमामत, तिजारत करो। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, करो तिजारत, मगर पहले आलिम बन जा, पहले हाफिज बन जा, कारी बन जा, फिर तिजारत कर ताकि तिजारत के आदाब आ जाए। हर किसी से तिजारत नहीं होती, दलाली कर रहे, दलाली, डंडी मार रहे आदमी तोलने में भी। हाँ, फिर बाद में कह रहे बोले यार वो मौलाना बात समझ में ना आ रही, कहने दिल तो नहीं कर रहा, मगर एक बात कह दे रहे हैं। हमने क्या हुआ? बोले वो लड़की भाग गई यार। सुनो और दिल के कानों से सुनो, गौर करो मेरे जुमलों पर। मैं पूरे मुल्क में कहता हूं अपनी तकरीरों में ये जुमला। 9 महीने मां ने कोख में रखा है उसे, 2 साल तक खून के कतरे दूध की शक्ल में डाले हैं उसके मुंह में। 25 साल तक परवरिश किया है तुमने। 25 साल के बाद वो बेटी भागी क्यों? हकीम जी आ गए आप भी। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोले, बड़ी दूर से आए। सुनिए, 25 साल के बाद बेटी भागी क्यों? इस चीज पर गौर करना होगा तुम्हें।
माँ ने पेट में रखा, दूध पिलाया, बाप ने 25 साल तक मेहनत कर करके उसको पाला। 25 साल के बाद निकल के तेरी बहन गायब, तेरी बेटी गायब। पूरे मुल्क में बोल रहा हूं जुमले, 4 साल में 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तरों पे जा चुकी हैं तुम्हारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी डूब के मरने की जगह है। 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तर पर हैं तुम्हारी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें मुस्लिमों की लड़की। और मैं तो उन बेहया आवारा लड़कियों से कहूंगा, आज की खबर है दिल्ली की, दिल्ली की आज की खबर, प्यार के चक्कर में गैर से इश्क कर बैठी और उस गैर मुस्लिम आशिक ने जिस्म के 4 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। आज दिल्ली में लाश मिल गई उसकी। बैठे उलमा सोशल मीडिया पे सबने देख लिया, लाश मिल गई आज 8 दिन के बाद। कर इश्क, कर प्यार, कर मोहब्बत, बेहया आवारा, क्या तेरी माँ तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगी? सही बात है। क्या तेरा बाप तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगा? क्या तेरा भाई, तेरा शोहर गलत तलाश करेगा? ना ना, हर भाई चाहता है मैं बाद में नमक लगा के रोटियां खाता रहूंगा, मगर अपनी बहन का सुकून तलाश करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पूरे मुल्क में कहता हूं मैं ये जुमला, 25 साल तक तेरे घर में रही, फिर गई क्यों, भागी क्यों, निकली क्यों? जब उस वजह पर रिसर्च करने वालों ने किया होगा, मगर जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बताता हूं। अगर चाहते हो बेटियां घरों से बाहर ना जाएं, इज्जतों का सौदा ना करें, इज्जतों का नीलाम ना करें, फटे दुपट्टे ओढ़ के तुम्हारे घरों में चीलें, तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो आज से, और वो काम ये है, हराम खाना छोड़ दो। हक है, हक। क्या खाना बोलो? हराम। हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू कर दो। जिस दिन हराम लुकमों से बाज आ जाओगे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें फटा दुपट्टा ओढ़ के चीलेंगी, मगर कभी जिंदगी में तुम्हारी इज्जत का नीलाम नहीं करेंगे। हक है, हक है, बेशक। अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो, बाहर से कहीं ज्यादा अपने घरों पर नजर रखो, अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे। मैंने माना तो अपनी बेटी को स्कूटरी दे सकता है, 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे सकता कॉलेज जाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर सुन, ज्यादा ऊंची नाक है ना तेरी, तो एक काम कर, कार खरीद ले, खुद लेके जा कॉलेज, खुद लेके आ घर में, ताकि तेरी भी हिफाजत हो, तेरी बहन की इज्जत की भी हिफाजत हो। सही बात। और अगर इससे भी अच्छा काम चाहते हो तो कोई बईद नहीं है इस कौम के लिए। हम जैसे मदरसे कायम कर रहे हैं ना, मदरसे, इसी तरह एक कॉलेज लड़कियों का कायम करो जी, ताकि तुम्हारी लड़कियां पर्दे के साथ जाएं, पर्दे के साथ आएं, पर्दे के साथ डिग्रियां हासिल करें। बेशक। औरत का पढ़ा लिखा होना बेपनाह जरूरी है, बेपनाह जरूरी है औरत का पढ़ा लिखा होना। मगर जहां तक कोशिश हो वहां तक ये कोशिश करें कि अपनी बेटियों को वहां पढ़ाएं जहां आपकी और आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत हो। बहुत खूब, बेशक। दौलत, शोहरत, इज्जत, मकान, बिल्डिंग, कारें, ये सब खरीद सकते हो। किस लिए खरीदते हो? ताकि दुनिया कहे इज्जत वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। काहे का बड़ा आदमी है तू? अपनी बेटी को दुपट्टा ना उड़ा सका, अपनी बहन को पर्दे में ना रख सका, कैसा बड़ा आदमी है? इसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा आदमी कौन होता है जानते हो तुम? बड़ा वो होता है कि वो मर जाए मगर मरने के बाद भी उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा पाए।
बेशक बेशक उसको कहते हैं बड़ा। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको हसीन बनाइए, इसे खूबसूरत बनाइए, इसे अच्छा बनाइए, इसे सच्चा बनाइए, दयानदारी से गुजारिए, ईमानदारी से गुजारिए, दूसरों को भला करते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम और इन जैसे जितने भी इदारे हैं, सारे इदारों का ख्याल रखिए और ये आपस के झगड़े फसाद ये सब खुदा के वास्ते खत्म कर दीजिए। ये सारी चीजें दुनियावी हैं, मर जाओगे खुदा की कसम, मरने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी, तेरी कब्र पे फिर कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर ईमानदार और सच्चा होकर तू मर गया तो मरने के बाद भी नमाजों में तेरे लिए तेरा इलाका दुआएं करता रहता। बेशक बेशक हक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मदरसे से ताल्लुक रखा था। जिस जमाने में मैं पढ़ता था, मौलाना कल्ला नकरमी, इब्ने हसन उस्ताद, समझ गए, और भी कई नाम हैं। हाँ, हाजी मोहम्मद अली साहब और जो भी नाम है जितने भी, मालूम है क्या शौक था पूरे इलाके में। इब्ने हसन उस्ताद ने 12-13 साल की उम्र में मुझसे मिलादे पढ़वाई थी पूरे इलाके में। तीजे में कहीं भी नात पढ़ने खड़ा कर देते थे मोहम्मद अली भाई, अरे नात बहुत अच्छी पढ़ता था। ये बताए दे रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। जो कलाम मैंने पढ़ा ना वो सूए लालाजार फिरते हैं, शायर के तय्यम मैंने आज तक ना सुना किसी के मुंह से ऐसा जो मैं पढ़ता था। मगर क्या करूं, थोड़ा सा मजबूर हूं हजरत। हाँ नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी, आज तो इनसे सुनेंगे। अरे जब तकरीर करने मुझे बुलाया, नात पढ़ने इन्हें बुलाया, तो इनसे सुनेंगे आज जी भर के। सुभान अल्लाह बोलो भाई। तो पूरे इलाके में कई तीजा हुआ तो मुझे खड़ा कर देते थे इब्ने हसन उस्ताद कल्ला नकरमी। और बाद में खड़े होकर खुद क्या कहते थे मालूम है? ये हमारे मदरसे का है। हाँ, ये कितनी खुशी, कितना जज्बा, कोई लालच नहीं। पैदल चल चल के मदरसों के लिए जाना, पैदल चल चल के मदरसों के लिए खिदमत करना। आज जड़ें इतनी मजबूत, कोई चारपाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, यहां से लेके वहां तक पूरा एक ही हाल था उस जमाने में। पूरा हाल, लकड़ियां पड़ी हुई थी छत में। आज तो माशाअल्लाह इदारा है शान का, चारपाई की जगह वो डाल देते थे, बिस्तर लगा देते थे, उसी पे सोना, डिबियां जला जला के पढ़ना। मगर उस जमाने में सैकड़ों बच्चों का तालीम हासिल करना। ये मौलाना राहत बैठे तो ये हमारे साथी हैं। कितने उलमा हैं यहाँ जो मेरे साथी हैं स्टेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम यहाँ पढ़े, इसी मदरसे में रहे, यहीं पर हमने हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद जाकर के आगे बढ़े, कहाँ कहाँ पहुंचे, घूमे। मगर यही है वो जड़ जिसको मैं मादर इल्मी कहता हूँ, कि जिस मदरसे ने आज मुझे जाकर के जमीन से कुर्सी खिताबत पे बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेरखड़े के लोगों का कि इन्होंने अपनी नमक खिला करके हमें आज इस मंजिल पे ला कर रखा है। अल्लाह इस बस्ती में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के घर के मेहमानों की खिदमतें की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उनको खूब तरक्कियां और खूब भलाइयां अता फरमाए। कल छोटा था, आज ये इदारा बहुत बड़ा है। आज पढ़ाने वाले ये कारी मोहम्मद शफी साहब हैं, उसी जमाने से हैं, मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उसी जमाने से आज तक खिदमत करते चले आ रहे हैं इस इदारे की। खुदा का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस छोटी सी यानी कि इमारत को आज कितनी बड़ी बना दिया। कल 2-4 लोग थे चलाने वाले, बस्ती का था, आज कमेटी भी नौजवानों की है। सबके सब जवान है, खुद भी जवान, दिमाग जवान, उनके सहन जवान, और उनकी जवानी ने कितना अच्छा काम किया कि आज मदरसे के लिए तकरीबन 8.5 लाख का चंदा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, हम घर चलाना भी जानते हैं और मुस्तफा का मदरसा चलाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। आखिरत के लिए
सामान, कब्र के लिए सामान, मैदान महशर के लिए सामान, यही है सबसे बड़ी तैयारी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तुम सबको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, इस मदरसे को खूब तरक्कियां दे, इसके पढ़ने वालों को उनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू की अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई खता हो गई हो सबकत लिसानी की वजह से, जानकर भूल कर, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ सारे लोग जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।